Assalamu alaikum dear students. Today our lecture is related to arithmetic mean. इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले हम अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन देखते हैं। हाँ जी, अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है? अ नंबर ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ़ ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ जी, अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है? अरिथमेटिक मीन एक ऐसा नंबर है जो हम जिन नंबर्स का हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, अगर हम उसको उनके दरमियान में रखें तो जो प्रोग्रेशन बनेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। जिस तरह प्रीवियस क्लासेस में हम सिंपल मीन पढ़ते थे कि हमारे पास मीन क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक पेपर में आपके मार्क्स आए हैं 70 100 में से, तो एक पेपर में आपके मार्क्स आए हैं 80, तो आपसे पूछा जाए कि आपके मीन मार्क्स कितने हैं, एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों पेपर्स के मार्क्स को ऐड करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी 2 पेपर्स के हैं तो ये इस तरह 2 नंबर्स की क्या हो गई, एवरेज आ गई। तो इसी तरह वो जो सिंपल आप मीन कैलकुलेट करते थे वो असल में अरिथमेटिक मीन ही होता है। तो वहाँ पर हमने प्रॉपर इस तरह डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, तो आपके पास प्रॉपर इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? अ नंबर ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ़ ए कॉमा बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी आपके पास ए अरिथमेटिक मीन कहलाएगा अगर आप उनको 2 नंबर्स के दरमियान में रखें, तो फिर जो प्रोग्रेशन बनेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी ओवर 2, यानी 2 नंबर्स हैं, एक है a दूसरा है b, तो इनमें आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो इन दोनों को ऐड करें और 2 पे क्या करते हैं, डिवाइड। तो ये आपके पास फार्मूला है कैलकुलेट करने का अरिथमेटिक मीन। अब ये फार्मूला कैसे बना है, इसकी डेरिवेशन क्या है? यानी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ लेता है कि ड्राइव अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ये हम कैसे ड्राइव करेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और हम ये फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो इसकी डेरिवेशन देखें, प्रूफ देखें। वी नो दैट, यानी हमारा टारगेट क्या है? वी हैव टू प्रूव दैट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। अब हम सपोज कर लेते हैं, हमें अरिथमेटिक मीन का नहीं पता, तो हम कैपिटल A सपोज कर लेते हैं। लेट कैपिटल A इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b। तो अब हम डेफिनेशन को यूज़ करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है कि आप इस कैपिटल A को, अगर ये अरिथमेटिक मीन है, तो नंबर्स के दरमियान में रखें, तो फिर ये जो टर्म्स हैं ये किस में चली जाएंगी? AP में। A कॉमा कैपिटल A कॉमा B आर इन AP। तो अब सिंस A कॉमा कैपिटल A कॉमा B आर इन AP, अब अगर ये AP में है तो जो डिफरेंस बनेगा आपके पास फर्स्ट 2 टर्म से क्या बनेगा? कैपिटल A माइनस A, और जो लास्ट वाली 2 टर्म्स हैं इनसे आपके पास डिफरेंस क्या बनेगा? B माइनस A। तो अब इन दोनों को कंपेयर करें, बाई कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट। तो कंपेयर करें, अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगी? इक्वल। तो इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड क्या है? कैपिटल A माइनस स्मॉल a, और इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड क्या है? B माइनस कैपिटल A। तो अब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल। तो आपके पास क्या बनेगा? कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू B माइनस कैपिटल A। अब हमने तो A कैलकुलेट करना है, तो उसको लेफ्ट साइड पे लेके आए, राइट साइड पे कैपिटल A माइनस हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो और इधर आपके पास स्मॉल a लेफ्ट साइड पे क्या है? माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपके पास लेफ्ट साइड पे बन जाएगा 2 कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b। तो a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैपिटल A की वैल्यू क्या आएगी? 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो कैपिटल A का फार्मूला आपके पास बन गया a प्लस बी ओवर 2। तो जब भी हमारे पास 2 नंबर गिवन होंगे और वो हमें कहेगा कि आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी ओवर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहते हैं फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 स्क्वायर रूट 5
एंड 5 स्क्वायर रूट 5। अब दो नंबर उसने हमें दिए हैं, वो हमें कहता है अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। तो हम एक नंबर को ए कह देंगे और दूसरे नंबर को हम बी कह देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखें। लेट ए इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 5 एंड बी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 5। वी नो दैट अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी ओवर 2। मैंने अभी कहा है कि जब भी आपके पास दो नंबर गिवन होंगे तो आपने अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करना है, ए प्लस बी ओवर 2। तो आप अरिथमेटिक मीन के फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करें, ए एंड बी की वैल्यू पुट करें। तो ए की जगह 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस बी की जगह 5 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। तो अब स्क्वायर रूट 5 ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या रह जाएगा 3 प्लस 5, या फिर कोएफिशिएंट एक का 3 है दूसरे का 5 है, तो इनको ऐड करें तो 3 प्लस 5 क्या बन जाएगा 8। तो आपके पास बन जाएगा 8 इंटू स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। तो कैंसिल करें टू 1 टाइम, 2 टू 4 टाइम 8, तो आपके पास बन जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। ये अरिथमेटिक मीन आ गया बिटवीन 3 स्क्वायर रूट 5 एंड 5 स्क्वायर रूट 5। तो सेकंड पार्ट है आपके पास, आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है x माइनस 3 एंड x प्लस 5। तो आपने ये इसी तरह फाइंड कर लेना है a प्लस बी ओवर 2 वाला फार्मूला यूज़ करके। इसका सोल्यूशन मैं शो कर देता हूँ। तो बिल्कुल ये इसी तरह आपने अटैम्प्ट करना है जिस तरह अभी इसका फर्स्ट पार्ट किया है। तो थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट है हमारे पास, हाँ जी, थर्ड पार्ट है अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। आपके पास नंबर्स क्या हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो पहला नंबर उसने पहला एक्सप्रेशन दिया है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा एक्सप्रेशन उसने में दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनके दरमियान वो कहता है अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें। तो आप क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन को ए के इक्वल रख लेंगे और दूसरे एक्सप्रेशन को बी के इक्वल रख लेंगे। तो लेट आपने थर्ड पार्ट है ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और b आपके पास है इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला यूज़ करें। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी ओवर 2। बाई पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, वैल्यूज़ पुट करें तो a की जगह a की वैल्यू पुट करें 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, आगे प्लस फिर b की वैल्यू पुट करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपके पास बनेगा 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2, और फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर भी 1 है आगे भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2, तो एक्स स्क्वायर भी क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर। तो आपके पास बन जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पर ऊपर से 2 क्या आ रहा है कॉमन। तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि 2 से कैंसिल कर देते हैं, यानी कॉमन लिए बगैर। तो कॉमन नहीं लेंगे तो कैंसिल नहीं हो रहा। तो आपने पहले क्या करना है, कॉमन लेना है फिर कैंसिल करना है। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, अगर ऊपर होता है ना 2 प्लस 3x स्क्वायर और नीचे होता है 2, तो फिर 2 से कैंसिल नहीं होता था। तो कैंसिल कब होना है, जब आपका ऊपर जो नंबर है वो होल एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, फिर कैंसिल होना है। तो हम 2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे 2 है, तो वो जो 2 कॉमन लिया वो नीचे वाले 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो कहता है कि 5 और 8 आपके पास दो अरिथमेटिक मीन है। दो नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स हैं, ए एंड बी। फाइंड नंबर्स ए एंड बी। तो 5 और 8 उसने दो अरिथमेटिक मीन दिए हैं, वो हमें कहता है कि नंबर्स फाइंड करें। वो यानी वो नंबर्स बताएं जिनमें ये आपके पास दो अरिथमेटिक मीन है। तो हमने क्या किया, यानी अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और हम ये नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंस 5 8 आर 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। एक बात याद रखें, सिंस के बाद हमेशा गिवन स्टेटमेंट लिखी जाती है, यानी जो गिवन होता है उसको हम सिंस के बाद लिखते हैं। तो सिंस 5,8 ये गिवन है कि ये दो अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। तो सिंस के बाद हमेशा देयरफॉर आता है, यानी सिंस के बाद जब रिजल्ट आगे लिखना होता है तो सिंस के बाद हमेशा देयरफॉर आता है। ये जो सिंबल है ये देयरफॉर का है, यानी 2 डॉट लिख के ऊपर जब डॉट लिखते हैं तो ये देयरफॉर का होता है, और 2 डॉट लिख के जब नीचे डॉट लिखते हैं तो वो किसका होता है, सिंस का। तो देयरफॉर a,5 यानी अरिथमेटिक मीन को हम इन नंबर्स के दरमियान में रखेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स किस में चली जाएंगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। हमने अरिथमेटिक मीन को डिफाइन कैसे किया था कि आप अरिथमेटिक मीन को
जब नंबर्स के दरमियान में रखते हैं तो प्रोग्रेशन जो बनती है वो आपके पास क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देयरफॉर a,5,8, b आर इन AP। तो अगर ये AP है तो AP की डेफिनेशन यूज़ करें तो डिफरेंस क्या आएगा, सेम। तो फर्स्ट टू टर्म से डिफरेंस क्या बनेगा, 5 माइनस A। तो मिडल वाली जो टू टर्म्स हैं उनसे आपके पास डिफरेंस क्या बनेगा, यानी A को स्किप कर दें आप तो आगे चले जाएं। तो आगे आपके पास टू टर्म्स कौन सी आ रही हैं, 5 और 8। तो इनका डिफरेंस लेंथ क्या बनेगा, 8 माइनस 5। और फिर जो आप 5 को भी छोड़ दें उससे आगे चले जाएं तो आगे आपके पास टू टर्म्स कौन सी आ रही हैं, लास्ट वाली टू टर्म्स 8 और B। तो इनका डिफरेंस क्या बनेगा, आपने क्या करना होता है, सेकंड में से प्रीवियस को माइनस करना होता है। तो डिफरेंस क्या बनेगा, B माइनस 8। तो अब ये तीनों डिफरेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्यों इक्वल रखे हैं, क्योंकि प्रोग्रेशन कौन सी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब 5 माइनस A इज इक्वल टू आ गया 8 माइनस 5 इज इक्वल टू आ गया B माइनस 8। तो अब 8 माइनस 5 क्या बनेगा, 3 के इक्वल। फिर 5 माइनस A भी 3 के इक्वल हो जाएगा और B माइनस 8 भी किसके इक्वल है, 3 के। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ऐड हो रहा है राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपके पास बन जाएगा 5 माइनस 3। तो A इधर माइनस हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपके पास 5 में से 3 को माइनस करें तो क्या आ गया, 2। तो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, स्मॉल a। तो स्मॉल a की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, 3 इज इक्वल टू B माइनस 8। यहाँ पर 8 आपके पास राइट साइड पे क्या हो रहा है, माइनस। तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस। और आपके पास B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 इज इक्वल टू B आ जाएगा। या B आपके पास किसके इक्वल आ गया, 11। तो A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 2 और B की वैल्यू क्या आ गई, 11। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, कितने, 6। कहता है फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 5। ये फेडरल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। तो 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें। तो जब भी एक बात याद रखें, अगर आपने एक अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो फिर आपने फार्मूला यूज़ करना है, a+b/2। अगर आपने एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं तो वो मेथड अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे और ऑनवर्ड इसी मेथड से आपने क्वेश्चन करने हैं जब एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने हैं तो आपने उनको सपोज कर लेना है। अब इस क्वेश्चन में कितने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, 6। तो हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 बी द रिकॉर्ड 6 अरिथमेटिक मीन्स हैं बिटवीन 2 एंड 5। ये हमने सपोज कर लिया, यानी ये हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास 6 अरिथमेटिक मीन्स हैं 2 एंड 5 में। तो हमने डेफिनेशन क्या कहा था, यानी अब सिंस के बाद हम गिवन लिखेंगे। पहले हमने सपोज किया है, अब हम सिंस के बाद गिवन लिखेंगे। सिंस A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 एंड A6 और 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 5। ये आपके पास 6 अरिथमेटिक मीन है 2 एंड 5 के दरमियान। तो आप क्या करेंगे, इनको अरिथमेटिक मीन्स को आप नंबर्स के दरमियान में रखेंगे तो फिर ये टर्म्स किस में चली जाएंगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आपने क्या करना होता है, दो नंबर्स जो गिवन होते हैं, जो फर्स्ट पे गिवन होता है उसको फर्स्ट पे लिखना है, जो बाद में गिवन है उसको आपने लास्ट पे लिखना होता है। तो ये 2 है, इसको फर्स्ट में लिखें, फिर दरमियान में अरिथमेटिक मीन लिख दें, A1, A2, A3, A4, A5, A6, आगे कॉमा, लास्ट पे दूसरा नंबर लिखते हैं 5। तो ये जो टर्म्स हैं ये किस पे चली गई हैं, AP में। तो अब ये जो आपके पास AP बनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये जो टर्म्स आई हैं, इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी है, 2। तो ये जो स्मॉल a1 है ये टर्म्स को डिनोट कर रहा है। तो स्मॉल a1 किसके इक्वल आ गया, 2 के। और इसकी जो लास्ट वाली टर्म है वो कौन सी टर्म होगी, अब देखें 6 तो इसमें कितने हैं, अरिथमेटिक मीन है, और 2 ये खुद थी, तो टोटल टर्म्स कितनी बन गई, 8। तो आप क्या किया करेंगे, जितने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं ना तो उसमें 2 ऐड कर दिया करें, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये लास्ट वाली टर्म्स कौन सी टर्म है। तो काउंट भी कर लें, 2 ये कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म, A1 वाली सेकंड, A2 वाली थर्ड, A3 वाली 4, A4 वाली 5, A5 वाली 6, A6 वाली 7th और 5 कौन सी बन गई, 8th टर्म। तो आपके पास 5 जो है लास्ट वाली टर्म वो कौन सी टर्म है, A8। तो A8 किसकी इक्वल आ गया, 5 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एट का फार्मूला पुट करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एट किसके इक्वल होता है, A1 प्लस 7D। मैंने आपको कहा था कि आप डी की एक जो कोएफिशिएंट है एक कम रखेंगे, तो A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 5। यहाँ पर A1 की वैल्यू पुट करें, A1 की वैल्यू क्या है 2, तो क्या बन जाएगा 2 प्लस 7D इज इक्वल टू 5। 2 इधर क्या हो रहा है माइनस, उधर जाके सॉरी 2 इधर क्या हो रहा है ऐड, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास क्या बनेगा 7D इज इक्वल टू 5 माइनस 2। तो 5 में से 2 को माइनस करें तो क्या बनेगा 3, तो 7D किसके इक्वल आ गया 3 के। तो अब 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो D की वैल्यू क्या आ गई 3/7। अब हमने A1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और D की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब हमने फाइंड करनी है कैपिटल A1 की, यानी अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने हैं। तो कैपिटल A1 की वैल्यू क्या बनेगी, अब सीक्वेंस को देखें, 2 फर्स्ट टर्म है, कैपिटल A1 सीक्वेंस की कौन सी टर्म बन रही है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का फार्मूला क्या होगा सोचें, यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कैपिटल A1 इज इक्वल टू, समझने के लिए कैपिटल A1 इज इक्वल टू स्मॉल a2। ये जो कैपिटल A1 है ये आपके पास सीक्वेंस की सेकंड टर्म है, तो सीक्वेंस की सेकंड टर्म का फार्मूला क्या होगा, A2 का फार्मूला क्या होगा स्मॉल a2 का A1 प्लस D, यानी D का हम एक कोएफिशिएंट कम रखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म का फार्मूला है। तो अब आप कैसे याद रखेंगे कि जो कैपिटल A1 A2 है ना, तो इनमें D का कोएफिशिएंट आप सेम रखेंगे, यानी कैपिटल A1 का फार्मूला क्या है A1 प्लस D, क्योंकि वो सीक्वेंस की कौन सी टर्म होती है, अगर A1 है तो वो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म नहीं है सेकंड टर्म है, समझ आ गई है। अगर A5 है तो वो सीक्वेंस की कौन सी टर्म है सिक्स्थ टर्म है। तो इसलिए ये जो कैपिटल A1 है तो आपने D का कोएफिशिएंट भी क्या रखा 1, तो इसमें आप D का कोएफिशिएंट सेम रखेंगे जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो A1 का फार्मूला क्या बन गया A1 प्लस D, तो वैल्यूज पुट करें, A1 की वैल्यू क्या है 2 और D की वैल्यू क्या है 3/7, तो एलसीएम क्या बन गया 7, तो जिसका डिनोमिनेटर ना क्या होता है 1, तो 1 का टेबल पढ़े 7 तक, तो क्या बनेगा 1 7 टाइम्स 7, तो फिर आपके पास आंसर क्या आ गया 7, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें 7 2 टाइम 14, फिर 7 का टेबल पढ़ें 7 तक, 7 1 टाइम 7, फिर आपके पास क्या बन गया 1 आंसर आया, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 1 3 टाइम 3, तो आपके पास ऊपर क्या बन गया 14 प्लस 3 और नीचे क्या बन गया 7, तो 14 प्लस 3 को ऐड करें तो क्या बन गया 17/7। ये किसकी वैल्यू आ गई कैपिटल A1 की। अब A2 की वैल्यू क्या बनेगी A1 प्लस 2D, यानी D का कोएफिशिएंट वही रखना है जो सबस्क्रिप्ट में है, क्योंकि ये सीक्वेंस की सेकंड टर्म नहीं है बल्कि ये सीक्वेंस की थर्ड टर्म है। तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, वैल्यूज पुट करें और 2 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 3/7 तो 3 टाइम 6/7, तो 2 प्लस 6/7, एलसीएम लें 7, तो 7 2 टाइम 14, 14 प्लस 6, तो 14 प्लस 6 क्या बनेगा 20/7, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई 20/7। A3 की वैल्यू क्या बनेगी A1 प्लस 3D, तो आपके पास 2 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू पुट करें 3/7, तो 3 टाइम 9/7 बन जाएगा, तो एलसीएम लें 7, तो 7 2 टाइम 14, 14 प्लस 9/7, 14 प्लस 9 क्या बनेगा 23/7, तो कैपिटल A3 की वैल्यू क्या आ गई 23/7। तो कैपिटल A4 की वैल्यू क्या बनेगी A1 प्लस 4D, D की वैल्यू पुट करें 3/7, 4 3 टाइम 12/7, तो A1 की वैल्यू पुट करें 2 प्लस 12/7, एलसीएम 7 आ गया 7 2 टाइम 14, 14 प्लस 12/7, 14 प्लस 12 क्या बनेगा 26, तो A4 की वैल्यू क्या आ गई 26/7। A5 की वैल्यू क्या बनेगी A1 प्लस 5D, तो D की वैल्यू पुट करें 3/7, 5 3 टाइम 15, 15/7, तो 7 2 टाइम 14, 14 प्लस 15/7, 14 प्लस 15 क्या बनेगा 29, तो 29/7। ये किसकी वैल्यू होगी कैपिटल A5 की। तो कैपिटल A6 की वैल्यू क्या बनेगी A1 प्लस 6D, क्योंकि ये सीक्वेंस की कौन सी टर्म है सेवंथ टर्म, तो सीक्वेंस की सेवंथ टर्म का फार्मूला क्या होगा D का कोएफिशिएंट है 6 होगा, तो A1 प्लस 6D, तो 6 इंटू D की वैल्यू क्या 3/7, 6 3 टाइम 18/7 बन जाएगा, 2 प्लस 18/7, एलसीएम क्या आ गया 7, तो 7 2 टाइम 14, 14 प्लस 18/7, 14 प्लस 18 क्या बनेगा 32, तो आपके पास कैपिटल A6 की वैल्यू क्या आ गई 32/7। तो ये आपने 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने क्या करना है, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 में 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में 7 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। तो मैं सोल्यूशन
आपको शो कर देता हूँ इधर स्क्रीन पे। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने किया है क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह ये सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं। हाँ जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कितने आपने फाइंड आउट करने हैं, 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने हैं। तो आप कितने फिर सपोज करेंगे, 4, A1 A2 A3 एंड A4। ये आपने 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड रिकॉर्ड अरिथमेटिक मीन है, ये सपोज कर लिए स्क्वायर रूट 2 एंड 12 और स्क्वायर रूट 12 में। तो फिर आपने सिंस के बाद गिवन डाटा लिखा, फिर देयरफॉर इनको अरिथमेटिक मीन्स को नंबर्स के दरमियान में रखा, तो ये टर्म्स किस में चली जाएंगी, एपी में। फिर आपने फर्स्ट नंबर सपोज किया, फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, 1 = स्क्वायर रूट 2, और ये जो 12 और स्क्वायर रूट 2 है ये कौन सा नंबर बनेगा, 6th नंबर, क्योंकि 4 अरिथमेटिक मीन है, 2 ये थे, तो आपके पास टोटल कितने टर्म्स बन गई, 6। तो ये आपके पास A6 होगा, 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। A6 का फार्मूला पुट करें तो सिंप्लीफाई करें तो D की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखें जब आपके पास एलसीएम बनेगा स्क्वायर रूट 2, तो आपके पास स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, इधर 12 बन जाएगा, फिर माइनस उसका डिनोमिनेटर 1 है, कोई चीज़ कैंसिल नहीं होगी, स्क्वायर रूट 2 ऊपर वाले स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट 2 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 12 में से 2 माइनस करें तो 10 और स्क्वायर रूट 2, फिर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल करें, 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10, तो आपके पास बन जाएगा डी की वैल्यू 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो जब नीचे स्क्वायर रूट 2 है तो ऊपर भी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 को लिख लें स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक स्क्वायर रूट रह जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या रह जाएगी, स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, तो फार्मूला लिखें A1 प्लस D, फिर A2 का फार्मूला लिखें, फिर A3 का। तो आप क्या करें, ये वैल्यूज़ पुट करें A1 की एंड D की, तो आप ये अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद देखें ये A4 आपने फाइंड आउट कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कितने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, 7। तो आप कितने सपोज करेंगे, 7 अरिथमेटिक मीन। तो फिर उसके बाद आपने उनको नंबर्स के दरमियान में रखना है, तो जो आपके पास टर्म्स बनेंगी वो किस में होंगी, AP में। फिर क्योंकि 7 अरिथमेटिक मीन थे, ये लास्ट वाली टर्म कौन सी फिर बनेगी, 9th टर्म। तो फिर A9 का फार्मूला यूज़ करें, D की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप इनके अरिथमेटिक मीन के फार्मूले यूज़ करें, तो आप फिर A1 फाइंड आउट कर लेंगे, फिर A2 A3 A4, इस तरह A5 A6 एंड A7। तो इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी लेंथ भी 2 नंबर्स की बनती है। तो 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने थे, तो हमने 3 अरिथमेटिक मीन सपोज कर लिए, A1 A2 एंड A3। तो उनको हमने नंबर्स के दरमियान में रखा 3 एंड 11 में। तो आपके पास जो टर्म्स चली जाएंगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चली जाएंगी। फिर फर्स्ट को A1 कह दिया, और इसमें जो लास्ट वाला नंबर है वो कौन सी टर्म बनेगी, क्योंकि 3 अरिथमेटिक मीन थे, तो ये फिर आपके पास 2 टर्म्स हो गई, तो टोटल 5 टर्म्स बन जाएंगी। तो 11 कौन सी टर्म बनेगी, A5। तो यहाँ से D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 2, तो फिर उनको पुट करें फार्मूलाज में, तो A1 A2 एंड A3 आ जाएंगे। A1 5 आया है, A2 7 आया है, A3 क्या आया 9। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन नंबर इस तरह के ना 3 क्वेश्चंस हैं। ये अरिथमेटिक मीन में भी है, फिर ज्योमेट्रिक मीन में भी है, फिर हार्मोनिक मीन में भी है। तो इनमें से एक लाजमी लॉन्ग में आ जाता है। तो आपने वो कहता है कि ये अरिथमेटिक मीन है, n की वैल्यू फाइंड आउट करें। हाँ जी, बुक से स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन नंबर 7 की, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड n। वो कहता है n फाइंड करें, सो दैट a रेज़्ड टू पावर n प्लस b रेज़्ड टू पावर n ओवर a रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 मे बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अब ये गिवन अरिथमेटिक मीन है एक, जो उसने अरिथमेटिक मीन दिया है a एंड b में, और एक अरिथमेटिक मीन हमने फार्मूला यानी ड्राइव किया है। तो एक अरिथमेटिक मीन वो वाला यूज़ करेंगे फार्मूला, और हम इसको क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, गिवन अरिथमेटिक मीन क्या है, बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू a रेज़्ड पावर n प्लस b रेज़्ड पावर n ओवर a रेज़्ड पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़्ड पावर n माइनस 1। लेकिन एक फार्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी ओवर 2। अब लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशंस की क्या है, सेम है, तो हम कंपेयर करेंगे और राइट साइड्स को भी आपस में क्या करेंगे, इक्वल। बाई कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, तो हमारे पास क्या बनेगा, a रेज़्ड पावर n, ये जो इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड है वो क्या है, a रेज़्ड पावर n
प्लस बी रेज पावर एन ओवर ए रेज पावर एन माइनस वन प्लस बी रेज पावर एन माइनस वन, और इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड क्या है, इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, इसको मैनिपुलेट करें, सिंप्लीफाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ए रेज पावर एन प्लस बी रेज पावर एन से, और ए प्लस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, ए रेज पावर एन माइनस वन प्लस बी रेज पावर एन माइनस वन से। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 ए रेज पावर एन से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2 ए रेज पावर एन प्लस 2 बी रेज पावर एन इज इक्वल टू ए को मल्टीप्लाई करें ए रेज पावर एन माइनस वन से, तो आपके पास बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ए जब ए रेज पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ए रेज पावर एन माइनस वन पहले थी और ए की पावर 1 है, तो आपके पास पावर क्या बनेगी, ए रेज पावर एन माइनस वन प्लस 1। फिर ए जब बी रेज पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ए बी रेज पावर एन माइनस वन। अब बी को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनेगा, बी इंटू ए रेज पावर एन माइनस वन, और बी को बी रेज पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनेगा, b की पावर 1 है और पहले b की पावर n माइनस वन है, तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो आपके पास बन जाएगा b रेज पावर n प्लस वन, सॉरी n माइनस वन, और बाद में b की पावर जो 1 थी वो ऐड हो जाएगी, तो माइनस वन और प्लस वन इसमें भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो a की पावर में भी जो पहले है माइनस वन और प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास बन जाएगा 2 ए रेज पावर n प्लस 2 बी रेज पावर n इज इक्वल टू ए रेज पावर n प्लस ए बी रेज पावर n माइनस वन प्लस बी ए रेज पावर एन माइनस वन प्लस बी रेज पावर एन। तो अब आपके पास क्या बनेगा, आपने क्या करना है, ए की पावर जो n है वो एक साइड पे कर लें और जो b की यानी a की पावर इन टर्म्स ऑफ n जो है वो एक साइड पे करें और b की पावर इन टर्म्स ऑफ जो n है वो एक साइड पे करें। यानी जिन टर्म्स में a की पावर इन टर्म्स ऑफ n आ रही है और वो लेफ्ट साइड पे लिख दें, और जिनमें b की पावर में जो पावर है वो इन टर्म्स ऑफ n आ रही है वो राइट साइड पे लिख दें। तो a की रेज पावर n यानी आपके पास क्या है, 2 ए रेज पावर n, ये पहले लेफ्ट साइड पे था, अब राइट साइड पे हमारे पास था ए रेज पावर n, तो लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस ए रेज पावर n। फिर आपके पास राइट साइड पे है b ए रेज पावर n माइनस वन, वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या बनेगा, माइनस b ए रेज पावर n माइनस वन। इसी तरह अब राइट साइड पे जो पहले टर्म्स मौजूद हैं वो लिखें, वो क्या है, ए बी एन बी रेज पावर n माइनस वन प्लस बी रेज पावर n। अब लेफ्ट साइड पे था 2b रेज पावर n, वो राइट साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 2b रेज पावर n। तो अब 2 अब सिंप्लीफाई करें, 2a रेज पावर n से माइनस a रेज पावर n, यानी इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 में से 1 माइनस करें तो क्या बनेगा, 1। प्लस का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि साइन ग्रेटर टर्म का यूज़ करते हैं, तो आपके पास बन जाएगा a रेज पावर n माइनस b रेज पावर n माइनस वन इज इक्वल टू बन जाएगा a b रेज पावर n माइनस वन, वहाँ पर है प्लस 1 और माइनस 2, यानी प्लस b रेज पावर n माइनस 2 b रेज पावर n। तो सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करें 1, तो साइन किसका यूज़ करेंगे, ग्रेटर टर्म का, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर टर्म का साइन क्या है, माइनस में, तो आप क्या लिखेंगे, a b रेज पावर n माइनस वन माइनस b रेज पावर n। अब क्या करें, कॉमन लें, तो कॉमन क्या चीज़ लेते हैं, जो स्मॉल पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अब कॉमन क्या आ रहा होता है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो स्मॉल पावर कॉमन लेनी होती है। एक टर्म में ए रेज पावर n और दूसरी टर्म में आपके पास बी ए रेज पावर n माइनस वन, तो एक में ए की पावर n है, दूसरे में ए की पावर n माइनस वन है, तो स्मॉल कौन सी है, n माइनस वन वाली, तो आप कौन सी पावर कॉमन लेंगे, ए रेज पावर n माइनस वन। तो जब ए रेज पावर n माइनस वन कॉमन लेंगे तो ए की पावर जो n है वहाँ पर क्या रह जाएगा, एक ए रह जाएगा। यानी कैसे, आपके पास अगर एक्स क्यूब है तो वहाँ से जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो आपके पास एक्स नहीं रह जाएगा, यानी एक रह जाएगा, क्योंकि आपने एक कम पावर कॉमन ली है। तो मैंने राइट साइड में ना रफ वर्क किया हुआ है, जो चीज़ कॉमन है तो उससे क्या करते हैं, डिवाइड। तो ए की पावर n है, नीचे आपने ए की पावर n माइनस वन कॉमन लिया है, तो ए की पावर n माइनस वन से क्या करें, डिवाइड।
तो जब ऊपर जाएगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस एन प्लस वन, तो माइनस एन प्लस वन एन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ए की पावर वन ये आंसर रह जाएगा। तो ए की पावर एन माइनस वन जब आपने कॉमन लिया है तो आपके पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, पहले ए रह जाएगा, फिर ए की पावर एन माइनस वन कॉमन चलेगा तो बी रह जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा ए रेज पावर एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी। इसी तरह इक्वल के राइट साइड पे b रेज पावर n माइनस वन को कॉमन लें तो आपके पास क्या रह जाएगा, a माइनस बी की पावर जो n है उससे एक यानी कम कर दें तो आपके पास यानी एक पावर कम आपने कॉमन ली है n माइनस वन, तो आपके पास वहाँ पर क्या रह जाएगा b, तो आपके पास बन जाएगा b रेज पावर n माइनस वन a माइनस बी। तो अब a माइनस बी दोनों तरफ नजर आ रहा है तो a माइनस बी से क्या कर दें डिवाइड, तो आपके पास क्या बनेगा a माइनस बी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा a रेज पावर n माइनस वन इज इक्वल टू बी रेज पावर n माइनस वन। अब हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारा जो वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू हमने अननोन जो है हमारा वो पावर में आ रहा है, तो इसका मेथड क्या होता है बेस सेम बनानी होती है। तो b की पावर n माइनस वन को भी लेफ्ट साइड पे लेके आए या b की पावर n माइनस वन से दोनों तरफ क्या करते हैं डिवाइड, तो आपके पास राइट साइड पे वन बन जाएगा और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या बनेगा a रेज पावर n माइनस वन ओवर b रेज पावर n माइनस वन, और राइट साइड पे जब हम डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा वन। तो अब लेफ्ट साइड पे आपके पास पावर में n माइनस वन ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी, तो पावर को क्या करें कंबाइन करें तो आपके पास बन जाएगा a ओवर b रेज पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब आपके पास अननोन किधर आ रहा है पावर में, तो इसको सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या होता है बेस सेम करें, तो अब मैंने वन यानी राइट साइड पे a ओवर b लिख दिया, तो अब मैं पावर में क्या लिखूं तो आंसर वन है, तो a ओवर b की पावर में मैं क्या लिखूंगा जीरो, क्योंकि जिसकी भी पावर जीरो होती है उसका आंसर क्या होता है वन। तो आपने a ओवर b होल रेज पावर n माइनस वन किसके इक्वल लिख लिया है a ओवर b होल रेज पावर जीरो। तो अब चूंकि बेस सेम है और ये नंबर्स आपस में क्या है इक्वल है, तो n माइनस वन किसके इक्वल होगा जीरो के, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई वन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अगर ये MCQs में आ जाए और ये MCQs में भी आता है तो MCQs को सॉल्व करने का अलग ट्रिक होता है, यानी ट्रिक्स के साथ आपने MCQs को सॉल्व आउट करना होता है, ना कि आपने दूसरा लॉन्ग मेथड से करना होता है। तो जब आपके पास ये MCQs में आएगा ना तो आपने जो ऑप्शन है ना वो इसमें पुट करने हैं, यानी पहला ऑप्शन है हमारे पास a, दूसरा ऑप्शन है जीरो, तीसरा ऑप्शन है माइनस वन, चौथा ऑप्शन है वन ओवर d, यानी वो कहते हैं n इनमें से क्या होगा, तो आप n की वैल्यू वन पहले पुट करें, तो n की वैल्यू जब हम वन पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा a की पावर n सॉरी a रेज पावर वन प्लस b रेज पावर वन, और नीचे बनेगा a की पावर n के जगह वन पुट करें वन माइनस वन प्लस b की पावर वन माइनस वन, तो आपके पास बन जाएगा a प्लस b a रेज पावर जीरो प्लस b रेज पावर जीरो, तो ऊपर आपके पास बनेगा a प्लस बी और नीचे जिसकी भी पावर जीरो थी उसका आंसर क्या आता है वन, तो नीचे आपके पास बन जाएगा वन प्लस वन, a की पावर जीरो इसका आंसर भी वन और b की पावर जीरो इसका आंसर भी क्या आ गया वन, तो आपके पास बनेगा a प्लस बी ओवर टू। तो देखें अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास यही नहीं था a प्लस बी ओवर टू, तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा वन, तो n की वैल्यू क्या आ गई वन। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। आपने क्या करना है वो कहते हैं टारगेट हमारा ये है कि सम फाइंड करें n अरिथमेटिक मीन्स का a एंड b के दरमियान, और वो फिर शो करें वो किसकी इक्वल है n टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। हाँ जी क्वेश्चन देखें बुक से, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। वो कहता है कि आपने शो करना है सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। आपने क्या शो करना है, शो दैट सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन। तो ये एग्जांपल भी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो इसमें कहता है कि n अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, तो इसमें हम वो फाइंड भी करेंगे और फिर उनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए n टाइम्स अरिथमेटिक मीन के। तो इसका सोल्यूशन देखें। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हमने n अरिथमेटिक मीन सपोज कर लिए। सोल्यूशन देखें, हमने हमारा टारगेट क्या है इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस बी ओवर टू, ये प्रूव करना है। तो हमने n अरिथमेटिक मीन सपोज कर लिए, तो लेट a1 a2 a3 अप टू सो ऑन एंड an और n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो सिंस कैपिटल A1 a2 a3 अप टू सो ऑन
एंड ए एन और एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो अब जब हम इन एन अरिथमेटिक मीन्स को ए और बी के दरमियान में रखेंगे तो आपके पास जो प्रोग्रेशन बनेगी वो क्या होगी, अरिथमेटिक। तो स्मॉल ए कॉमा कैपिटल A1 कॉमा कैपिटल A2 कॉमा कैपिटल A3 कॉमा अप टू सो ऑन AN कॉमा B आर इन AP। तो यहाँ पर सीक्वेंस जो बन रहा है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, A, तो A1 की वैल्यू क्या आ गई A, और जो लास्ट वाली टर्म है ये कौन सी बनेगी। अब देखें इससे पहले जब हम क्वेश्चन करते थे अगर हमने 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने होते थे, जब हम उनको टर्म्स के दरमियान में रखते थे जो लास्ट वाली टर्म होती थी वो क्या बनती थी 6, यानी जितने अरिथमेटिक मीन है उसमें 2 ऐड करना होता है। तो आपके पास यहाँ पर अरिथमेटिक मीन कितने हैं n, तो लास्ट वाली टर्म जो है वो क्या बनेगी n+2। तो an+2 किसके इक्वल आ गया, b के। तो अब nth टर्म का फार्मूला यूज़ करें तो nth टर्म का फार्मूला आपके पास क्या होता है, a1 प्लस d का जो कोएफिशिएंट रखना होता है एक लेस रखना होता है। तो n+2 से a क्या कर दें माइनस इज इक्वल टू b। तो आपके पास क्या बनेगा +2 - 1, आंसर क्या आ जाएगा +1। तो a1 प्लस n+1 d इज इक्वल टू b। तो यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करें, d की। तो a1 की वैल्यू क्या है, a वो पुट कर दें, a1 की जगह a पुट कर दिया प्लस n+1 d इज इक्वल टू b। तो a इधर ऐड हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा माइनस। तो आपके पास क्या बन जाएगा n+1 d इज इक्वल टू b माइनस a। तो आपके पास बनेगा n+1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी b माइनस a ओवर n+1, ये d की वैल्यू आ गई। अब हमने n अरिथमेटिक मीन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो कैपिटल A1 की वैल्यू क्या है, a1 प्लस d। तो d की वैल्यू पुट करें, a1 की वैल्यू पुट करें, a1 की जगह a पुट किया प्लस d की जगह b माइनस a ओवर n+1 जो d की वैल्यू है। तो अब जब एग्जाम्पल नंबर 2 आपने करनी है तो उसमें सिर्फ फाइंड आउट करने हैं, इनको ऐड नहीं करना। तो उसलिए जब हम वो एग्जाम्पल कर रहे होंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने चूंकि इसको क्या करना है, आगे ऐड भी करना है, तो एक सीक्वेंस बनाने के लिए हम इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो इसको इसी फॉर्म में रहने दें। फिर a2 की वैल्यू फाइंड की है तो a2 की वैल्यू क्या बनेगी, a2 प्लस 2d। तो a2 की जगह a2 की वैल्यू पुट की तो a प्लस 2d की वैल्यू पुट की b माइनस a ओवर n+1। तो फिर इसी तरह a3 वो क्या बनेगा, a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू पुट की b माइनस a ओवर n+1। अगर आप एक सीक्वेंस को देखें तो आपके पास क्या बना है, a3 की वैल्यू क्या बनेगी, a प्लस 3 इंटू b माइनस a ओवर n+1, यानी b माइनस a ओवर n+1 का कोएफिशिएंट क्या बनता है जो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है। तो अगर हम a n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबस्क्रिप्ट में क्या है n, तो हमारे पास b माइनस a ओवर n+1 का कोएफिशिएंट क्या बनेगा n। तो आपके पास a n की वैल्यू क्या बन गई, a प्लस n इंटू b माइनस a ओवर n+1। अब इनको ऐड करें क्योंकि हमने इनका सम फाइंड करना है, तो इनको ऐड करें तो आपके पास क्या बनेगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an। तो जब ऐड करेंगे तो a सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, a को a में ऐड कर दें और जो सेकंड टर्म है सेकंड टर्म में ऐड कर दें। तो सारी फर्स्ट टर्म में जब ऐड करेंगे तो a प्लस a प्लस a प्लस अप टू सो ऑन प्लस a। तो ये कितने a हैं, टोटल टर्म्स कितनी थी n, तो ये कितने a हैं n टाइम्स। आगे फिर प्लस, तो जब आपने सेकंड टर्म ऐड करनी है ना तो उनमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, b माइनस a ओवर n+1। तो b माइनस a ओवर n+1 को कॉमन लें तो आपके पास यहाँ पर क्या रह जाएगा 1, आगे सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा 2, थर्ड टर्म में क्या रह जाएगा 3 अप टू सो ऑन, प्लस लास्ट वाली टर्म में क्या रह जाएगा प्लस अप टू सो ऑन प्लस n। तो b माइनस c ओवर n+1 को आपने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n। तो b माइनस c ओवर n+1। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज हुआ है कि a को n टाइम्स ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा। तो जब आप 3 को, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी है, 3 को अगर 4 टाइम ऐड करें 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 तो आंसर क्या आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3। तो इनको ऐड करें 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 3 टाइम 12। तो आपके पास इसका आंसर भी क्या आ रहा है 12। तो कोई भी नंबर जब जितने टाइम्स ऐड करेंगे अगर वो सेम नंबर है तो वो उतने टाइम्स बन जाता है। तो अगर a को आप n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा n टाइम्स a, यानी n इंटू a। तो ये क्या बन जाएगा n a। और दूसरा कंसेप्ट यूज हुआ है 1 से लेके n तक आपने नेचुरल नंबर्स ऐड किए हैं।
तो ये देखें, ये आप इसकी डिटेल जो है वो अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। फिर भी मैंने फार्मूला आपको रफ वर्क में बताया है 1 + 2 + 3 + अप टू सो 1 + n। आपने इनको ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो आपके पास फार्मूला क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखें 1 है, लास्ट वाली टर्म क्या है n है। तो SN का फार्मूला क्या है, यानी अरिथमेटिक सीरीज का सम का फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट वाली टर्म। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट वाली टर्म क्या है n। तो SN का फार्मूला क्या बन गया n/2 1 + n। इसको आप लिख सकते हैं SN n × n + 1/2। तो आपने 1 से लेके जब n तक नेचुरल नंबर ऐड किए हैं तो आपके पास क्या बन गया n × n + 1/2। तो आगे क्या था b - a/n + 1। तो n + 1 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या रह जाएगा na + n/2 b - a। n/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाएगा nb/2 - na/2। एलसीएम क्या आ गया 2। तो 2na से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 1 है। तो बनेगा 2na प्लस यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 1 टाइम 2 1 आएगा। 1 को nb से मल्टीप्लाई करें तो nb - na। अब 2na से na क्या करें माइनस, तो आपके पास क्या बन जाएगा na + nb/2। तो n आपके पास क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो n को कॉमन लें तो आपके पास क्या बन जाएगा n × a + b/2। यही हमारा टारगेट था कि हमने प्रूव करना था सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। हमने ये नहीं फार्मूला पढ़ा था कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है a + b/2। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अल्लाह हाफिज़।